अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CSS स्प्रेड इमेजेस के बारे में। स्प्रेड इमेजेस क्या होती हैं? दरअसल हम स्प्रेड इमेज में एक बड़ी इमेज को मुख्तलिफ छोटी छोटी इमेजेस में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं CSS स्प्रेड इमेज। जैसे कि आप मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं दो वेब पेजेस बनाता हूँ, एक में मैं बहुत सारी मुख्तलिफ इमेजेस ऐड करता हूँ जबकि एक में सिर्फ एक इमेज ऐड करता हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा मेरा वेब पेज जल्दी लोड होगा। जाहिर सी बात है वही पेज जल्दी लोड होगा जिसमें एक इमेज होगी। तो मैं यही काम करता हूँ। मैं इस वक्त जो आपको एक स्प्रेड इमेज बना के दिखाने वाला हूँ, इसमें मैं एक सोशल नेविगेशन बार बनाऊँगा। तो मेरा जो वेब पेज है ये खुला हुआ है और यहाँ पर मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर भी रेडी है HTML का। अब जो मैं इमेज यूज़ करने वाला हूँ ये सोशल आइकॉन्स के नाम से मुख्तलिफ आपको इमेजेस दिख रही होंगी। मैं इस इमेज को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरे ब्राउज़र में ओपन है। अब मुझे जो इस काम के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पेज रूलर की या मेजरमेंट टूल की। तो मैंने जो पेज रूलर ओपन किया है ये है मेरा पेज रूलर जो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है क्रोम के अंदर। ये क्रोम की एक छोटी सी एक्सटेंशन है जिससे मैं इसकी विद हाइट वगैरह कुछ भी मालूम कर सकता हूँ। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लोकल फाइल्स को एक्सेस नहीं करता, इसलिए मुझे इसके टूल्स में जाना पड़ेगा, एक्सटेंशंस, और यहाँ से जाके इसको टिक करना होगा अलाउ एक्सेस URLs। अगर मैं इससे टिक नहीं करूँगा तो ये लोकल फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता, जैसे वेबसाइट्स के ऊपर चलेगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो करने वाला हूँ वो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ। फ़िलहाल आप कोई और सा भी टैग यूज़ कर सकते हैं, पर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल समझाने के लिए। अब इसके अंदर एक LI बनाते हैं। और इसके अंदर मैं एक टैग इंसर्ट कर रहा हूँ इमेज का। अब इमेज के मुतालिक आप जानते हैं कि इमेज में हर इमेज के अंदर सोर्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हमें एक एड्रेस देना होता है इमेज का, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे इमेज टैग की ज़रूरत है इसलिए मैं इमेज लगा रहा हूँ। अब चूँकि मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दी है तो आप देख सकते हैं कि इमेज के आगे बुलेट्स तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रही, साथ ही इमेज का टैग लगाए तो इमेज ऑलमोस्ट इंसर्ट है। अब मैं एक CSS में काम करता हूँ कि मैं इसमें UL का इस्तेमाल करता हूँ। UL के अंदर लिस्ट स्टाइल जो है उसे मैं नोन कर देता हूँ। अब अगला जो हमारा UL है उसके अंदर जो LI होगा उसका डिस्प्ले नोन होगा, डिस्प्ले इनलाइन होगा, और मार्जिन जो होगा उसे मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल्स ताकि सीधा एक ही लाइन में नज़र आए और टॉप पर नज़र आए। चूँकि बुलेट्स गायब हो गई, ये एक लाइन में आ चुका है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अब इमेज की एक और कमांड को यूज़ करता हूँ, एक और सिलेक्ट इमेज का। और अब यहाँ मैं जो प्रॉपर्टी दूंगा वो दूंगा बॉर्डर की। बॉर्डर 1px कर देता हूँ सॉलिड ब्लैक कलर में। ये हो गया ब्लैक कलर का बॉर्डर। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ऐसे डॉट्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने अब तक इसको विद और हाइट नहीं दी है। विद अनडिफाइंड नहीं रख रहा हूँ। तो अब मुझे जो है इसकी विद और हाइट मालूम करनी है, तो मैं पेज रूलर का इस्तेमाल करके इसकी विद और हाइट मालूम करता हूँ। तो इसकी जो विद है वो 22 बाई 22 की है, तो मैं जो विद है वो हाइट और विद दोनों को मैं 22 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब जब मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इमेजेस इंसर्ट हो चुकी हैं। अलबत्ता ये वाइट स्पेस, सॉरी यहाँ इमेज इंसर्ट नहीं हुई है क्योंकि ये अब तक मैंने सिर्फ इसकी विद और हाइट तय करी है। अब मैं बैकग्राउंड इमेज उसका URL देता हूँ, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। तो मेरा जो इमेज है इसका नाम है सोशल। क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे ही रखी है इसलिए मुझे इसकी
पूरा नेविगेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता या पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोशल आइकॉन डॉट JPG के नाम से एक इमेज है, इसको क्रिएट किया और इसे बैकग्राउंड के ऊपर लगा दिया। कंट्रोल S करके सेव करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इमेज इंसर्ट हो चुकी है और इमेज का मुझे ये टॉप वाला बॉर्डर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो अब मुझे जो काम करना है वो करना है, इसकी पोजीशंस को सेट करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि हर कॉलम के अंदर मुझे एक पोजीशन सेट नज़र आए। तो मैं उसके लिए एक ID यूज़ कर रहा हूँ और ID को मैं दे देता हूँ, सबसे पहले FB का आइकॉन में यूज़ करता हूँ तो FB दे देता हूँ मैं, FB के नाम से एक ID, और मैं यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो हम X एक्सिस और Y एक्सिस में देते हैं। तो यहाँ मुझे इसकी X और Y एक्सिस मालूम करनी है। सबसे पहले मैं Y एक्सिस मालूम करता हूँ। तो Y एक्सिस जो है वो इसकी है 246 पिक्सल्स, 246 पिक्सल्स, और X एक्सिस थी, Y एक्सिस ये या हाइट में कह सकता हूँ, इसे हाइट में मालूम करता हूँ इसकी इमेज की, क्योंकि मेरा बॉर्डर क्या नाम है, बैकग्राउंड भी वाइट है और इमेज का भी बैकग्राउंड वाइट है, इस वजह से मैंने एक बॉर्डर लगाया ताकि मुझे इमेज का पता लग जाए कि इमेज कितनी बड़ी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो 250 पिक्सल्स है। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले वाले में जिसमें मैंने ID लगाई थी वहाँ फेसबुक का आइकॉन शो हो चुका है, ग्रे वाला। बिल्कुल यही काम हमें दूसरों के लिए भी करना है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब सिर्फ मुझे इनके लोगो चेंज करना है तो मैं ID चेंज करता हूँ TWT ट्विटर के लिए और YT या YouTube के लिए। सेव करते हैं। अब तो नज़र नहीं आया। अब हमें मालूम करना है सबके 1 बाय 1। तो चूँकि विड्थ तो एक ही होगी इनकी, जाहिर सी बात है, यहाँ से नापी थी विड्थ, तो विड्थ तो सबकी एक ही बराबर होगी। तो हम सिर्फ हाइट नापेंगे। जो हाइट होगी इसकी वो है 226 पिक्सल्स, 226। रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ मैंने ID नहीं करी है। ट्विटर, और यहाँ पहले वाले में फेसबुक आ गया है क्योंकि मैंने फेसबुक की पोजीशन दी हुई है। अब मुझे जो है यूट्यूब सबसे नीचे है तो यूट्यूब की मुझे पोजीशन देनी है, वो है 82 पिक्सल्स हाइट। तो हाइट जो है मैं 82 पिक्सल्स कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। अब ये तो हो गए तीनों लोगो तैयार। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इन कलरफुल इमेजेस का हिसाब किताब। अब चूँकि यहाँ से मैंने नापा था तो इसकी हाइट तो सेम होगी, अलबत्ता विड्थ चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ से किया है। तो विड्थ जो है वो 195 होगी, लेकिन वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं FB को पहले कॉपी करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ होवर के लिए, FB की ID, और इसके आगे मैं होवर की कमांड लगाता हूँ। अब जो है मुझे इसकी बैकग्राउंड पोजीशन चेंज करनी है तो वो मुझे विड्थ चेंज करनी है और विड्थ थी इसकी 195। पेज रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है। अलबत्ता इसका बॉर्डर थोड़ा सा फ़र्क है तो इसको हम मैन्युअली बाद में सेट कर सकते हैं। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है इसमें। TWT और YT। अब तीनों में होवर होने पे कौन सी इमेज आएगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि तीनों का जो विड्थ है वो बराबर होगी 195। अलबत्ता हाइट में अब चेंजिंग हो जाएगी इसकी, सॉरी हाइट इनकी बराबर होगी नहीं, हाइट में इसकी चेंजिंग होगी।
तो 194 जो है इसकी विड्थ होनी चाहिए, सॉरी विड्थ तो बराबर ही होगी क्योंकि विड्थ हमने यहाँ से नापी थी, हमें अब इसकी हाइट नापनी है। हाइट जो है वो 226 पिक्सल्स है। सिक्स पिक्सल्स विड्थ वही है। रिफ्रेश करके देखते हैं सही काम कर रहा है या नहीं, ये देखिए। और अब हमने YouTube के लिए करना है, तो YouTube के लिए भी हमने हाइट नापनी है, ये 82, बिल्कुल वही हिसाब किताब है। बिल्कुल यही रूल, इसकी हाइट यही चलिए, विद यही है। अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फेसबुक, यहाँ यूट्यूब और ये ट्विटर, यूट्यूब तीनों के लोगोस तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बॉर्डर की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बॉर्डर के बिना ये कुछ इमेजेस इस तरह की दिख रही हैं। ये थी स्प्राइड इमेजेस के मुतालिक क्लास। इसके अंदर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, इसके अंदर इमेज, जिसके अंदर इमेज का हमने एड्रेस नहीं दिया था, आईडीज़ दिए। मुख्तलिफ आईडीज़ के अंदर हमने पहले तो आईडीज़ की बैकग्राउंड पोजीशन सेट की, फिर होवर के ज़रिए हमने बैकग्राउंड पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इमेज के हमने लोगो जितने बड़े थे हमने उसकी हिसाब से यूआरएल दिए, और लोगों के पीछे हमने इमेज के टैग के अंदर एक इमेज इंसर्ट करिए। ये इमेज का टैग है और हमने इस इमेज के टैग के अंदर एक इमेज यहाँ से CSS के ज़रिए ऐड करिए, HTML के ज़रिए नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और फिलहाल मैं ऐसा कर नहीं चाह रहा। हमने LI को जो है वो इनलाइन पे डिस्प्ले किया है, मार्जिन 0 पिक्स की वजह से ये एक लाइन में नज़र आ रही है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।